नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। कहते हैं ना कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में अच्छा लगता है, खुद के घर में नहीं। व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो ऐसा सचमुच जब हम किसी दोस्तों के साथ रहते हैं, कोई जान पहचान वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें ये महसूस कराया जाता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। मतलब हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं शायद उसमें कमी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी क्षमताएं जो होती है वो दूसरों के मुकाबले जो है इतनी अधिक होती है और हम खुद उस क्षमता पर डाउट कर रहे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये व्यक्तिगत बात और आज की खबर से क्या ताल्लुकात है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरी खबर। दरअसल विनेश फोगाट जो जाहिर सी बात है कि भारत मुल्क से आती है, भारत को रिप्रेजेंट ओलंपिक में करती है, लेकिन भारत ने ही उनको उनका अधिकार नहीं दिया। भारत भारत ने ही उनकी उन्हें उनकी जो है अधिकारों से वंचित रखा, उनकी क्षमताओं पर हमेशा 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 जो है संदेह जताया। मतलब जो इंसान आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको ही आप अधिकार से वंचित रहते हैं। वो वही वाली बात होगी कि जो आपको रोटी दे रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है, आप उसके साथ ही बदतमीजी करें, आप उसको ही फॉर ग्रांटेड लें, इस तरीके की चीज हो जाती है। तो आज क्या खबर है देखिए, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में जब विनेश फोगाट ने मेडल जीता, कल की बात है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं, तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं है। लेकिन अब जब विनेश फोगाट को जो है डिस्क्वालीफाई हो गई है, अब क्या डिस्क्वालीफाई हुई आपको बताएंगे, क्यों हुई है वो भी बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया। अब इसको समझिए, होते हैं ना कुछ लोग होते हैं आपके आसपास होते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं भी होते हैं, फिर भी आपको उनके साथ रहना पड़ता है। या आप समझो आपके पड़ोसी, समझ लो कि आप घर तो नहीं बदल लोगे ना, अचानक आपने घर वर बनाया हो, आपको रहना पड़ रहा है। या पड़ोसी भी छोड़ो, कुछ ऐसे होते हैं, दोस्त भी होते हैं जिनको आप नहीं पसंद करते, उनकी आइडियोलॉजी आपसे नहीं मैच होती है, फिर भी आपको उनके साथ रहना पड़ता है। तो वो लोग क्या होता है, जब आप कुछ अच्छा करते हो तब आपकी तारीफ नहीं करेंगे, तब आपको प्रशंसा नहीं करेंगे कि भाई वाह क्या काम किया आपने। जब थोड़ा सा आप चूक जाते हो ना, तब जरूर आपको कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, अरे कोई कुछ नहीं होता। मतलब ये होता है ना कि जो हरकतें होती है, ठीक प्रधानमंत्री मोदी वही राजनीति, मतलब एकदम देख के मुझे मतलब शर्म तो आई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कैसे कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब विनेश फोगाट ने मेडल जीता तब कोई ट्वीट नहीं किया, अब जो है डिस्क्वालीफाई हो गए तब ट्वीट कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं मोदी साहब। प्रधानमंत्री कहते हैं, विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I'm experiencing. मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे जितना दुख हो रहा है कि आकाश मेरे शब्दों में बता पाता। ये दुख आपको तब नहीं हुआ जब हमारे देश की बेटियां जो है हक मांग रही थी, शोषण के खिलाफ जो आवाज उठा रही थी, कह रही थी कि ब्रिजभूषण और उनके लोग जो है हमें गलत तरीके से टच करते हैं। जो नई नई बेटियां, नई नई लड़कियां जाती है रेसलिंग में, यानी कि कुश्ती में, उनको गलत तरीके से छुआ जाता है, तब आपको ये जो आप लिख रहे लाइन पढ़ के मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है। आई विश वर्ड्स कुड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिसअपियर दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। क्या शब्द बता सकते थे, क्या शब्द वो व्यक्त कर सकते हैं जितना दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ। वो दर्द तब कहाँ गया था जब जब बेटियों को पीटा जा रहा था, लाठी चार्ज की जा रही थी, बारिशों में वो अपनी आवाज उठा रही थी और आप देखने तक नहीं आए थे, और विपक्ष आ रहा था तो आप विपक्ष पर राजनीति कर रहे थे, और अब आप लिख रहे हैं I wish the words could express the despair that I'm experiencing. At the same time, I know that epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. मतलब यहाँ लिख रहे हैं कि आपका हमेशा से ये रहा है, व्यवहार ही रहा है, नेचर रहा है कि आपने चुनौतियों को स्वीकार किया। ये चुनौतियां कही है, प्रधानमंत्री साहब ब्रिजभूषण की बात तो नहीं कर रहे कि ब्रिजभूषण और जिस तरीके से शोषण वाला पूरा का पूरा मुद्दा उठा है उसमें आप हमेशा चुनौती देते हुए नजर। मुझे तो ये ट्वीट पढ़ के मतलब आप काश भी प्रधानमंत्री मोदी ये ट्वीट ना ही करते, क्योंकि ट्वीट पढ़ के मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा है और शर्म भी आ रही है, और लग रहा है कि ऐसे मतलब पता नहीं कौन सा रियलिटी शो चल रहा है, कौन सा ऐसा वो चल रहा है कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो फिर भी रहना पड़ रहा है उसके साथ, और फिर वो इंसान आपको इस तरीके की बातें लिख रहा है जो आपको चुभे, मतलब चुभने वाली बातें जो है यहाँ पे कही जा रही है। कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। भाई ये सब तो आपके मुंह से शोभा देता ही नहीं है कि आप किसी को ये सब बातें करें। मतलब मैं तो बहुत से लोग ऐसे जो सच दिखाते हैं, बहुत से पत्रकार है जो मोदी जी के नॉर्मल ट्वीट को बता रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा लिखा। अरे बताओ भाई कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं और कैसे बताओ। प्रधानमंत्री इन्होंने महिला पहलवानों के अधिकारों को बिल्कुल आवाज तक देने का काम नहीं है, और यहाँ पे झूठ झूठ फेक फेक बातें कह रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? 100 मिलियन अपने फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स के लिए जो आपके रियल नहीं है, उन लोगों के लिए लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल शर्मनाक है। देखिए इसको लेकर एक दिलचस्प कार्टून मेरे नजर में आया जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि ब्रिजभूषण पर जो है मतलब वो ऑब्वियसली एक रेसलिंग मैच का है, रेसलिंग अरीना है, उसमें विनेश यहाँ पे ब्रिजभूषण को हराती हुई नजर आ रही है, और लिखा है कि व्हाट वी डिडंट सी, जो हमने नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्टून बहुत दिलचस्प है और मेरे दिल के करीब भी, क्योंकि ये बात कही गई कि जो हमें नहीं दिख रहा, मतलब हमें क्या होता है ना, जब हम कोई जीत के आते हैं तो हमें सिर्फ वो नजर आता है कि इस इंसान ने जो है जीत हासिल की है, उसके पीछे उसने कितना
कितना कुछ सहा, अपने ही लोगों से कितना कुछ सहा है, वो हमें कभी नहीं दिखता। और इस फोटो में ये दिखता है कि इंडिया के लिए मेडल आ रहा है, लेकिन इंडिया के लोगों ने क्या ट्रीट किया है, वो मतलब शेमलेस। इसको लेके अखिलेश यादव क्या लिखते हैं? अखिलेश यादव लिखते हैं, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया अखिलेश ने यहाँ पे कि अब मैं आपको खबर पहले बता देती हूँ। गगन प्रताप की खबर देखिए। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया और ओलंपिक से उन्हें बाहर कर दिया गया है। 50 कैटेगरी, जो 50 केजी वेट है कैटेगरी में, 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण जो है उन्हें ये किया गया, उनके साथ ये किया गया। क्या ये एक फाइनलिस्ट के साथ इंसाफ है? 2024 ओलंपिक बेईमानी की हद और घटियापन की पराकाष्ठा है। अब देखिए समझिए दोस्तों, एक तरफ कहा जाता है कि ओलंपिक्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप 10 ग्राम, आप या तो 100 ग्राम की बात हो रही है, 10 ग्राम भी ऊपर नीचे होता है ना, तब भी डाउट हो जाता है कि क्या इन्हें क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। एक तरफ ये बात कही जा रही है, दूसरी तरफ भाजपा के कुछ ऐसे नेता है जो जिनको लग रहा है कि विनेश फोगाट को अगर कुश्ती में ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने का भारत को मौका मिला है तो वो भाजपा की देन है, वो प्रधानमंत्री की देन है। अभी मुझे मोदी जी का ट्वीट पढ़ के इतना गुस्सा नहीं आया कि कंगना रनौत ने भी ऐसी कुछ जहर उगल दिया है। आते हैं उस पर भी, लेकिन अखिलेश ने जो सवाल उठाया उस पर पहले मैं बात कर दूं कि यहाँ पे लिखा गया कि 100 ग्राम की वजह से उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो 50 कैटेगरी में खेलती, वो 55 कैटेगरी में भी खेल सकती थी, 60 कैटेगरी में भी खेल सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक रेसलर की जो बॉडी होती है वो अडेप्ट करती थी टाइम टू टाइम। और इंसान जो है, ऐसा नहीं कि विनेश ने कभी 55 केजी में नहीं खेला है, खेला है, बिल्कुल खेला है। और वहां पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो 50 में भी खेला, 50 में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो उन्होंने अपनी वेट के अकॉर्डिंग जो भी है किया है। अब इसको लेकर अखिलेश का ये कहना कि हाँ जांच पड़ताल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप सोचिए कि बृजभूषण में शोषण के आरोप लगे तो कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, और यहाँ पर जहां पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। इंडिया की बात है, कम से कम भारत की बात सोचकर, भारत का सोचकर तो आप कर लो, लेकिन करेंगे नहीं मोदी जी। क्यों? मोदी जी को सिर्फ राजनीति से मतलब है, भारत से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर से मैं कहूंगी कि एक और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कहती हूँ, लोग वो नहीं दिखाते हैं जो वो होते हैं, लोग वो दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो। लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंशन करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं कि जो तुम सुनना चाहते हो तुमको वो सुनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने हमेशा से वही किया है कि जो तुम देखना चाहते हो कि भारत का विकास, भारत ये, भारत वो, भारतवासी तो यही चाहेगा ना कि भारत का विकास हो। लेकिन कैसे मूर्ख बनाने का काम याद नेता लोग करते हैं। मतलब मुझे तो तरस आती है उन लोगों पे, मुझे गुस्सा भी नहीं आता, मुझे तरस आती है लिटरली, जो लोग अभी भी मोदी समर्थक और जिनको लगता है कि सच में भारत का विकास हो रहा है। मतलब दिस इज सो टेरिबल। अब दोस्तों देखिए, ध्रुव राठी ने बात कही थी, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है। इसमें लिखा है, नेवर फॉरगेट हाउ द शेमलेस गोदी मीडिया एंड बीजेपी आईटी सेल ट्राई टू डिफेम हर। इफ यू डिडंट स्टैंड विद हर स्ट्रगल्स, यू हैव नो राइट टू टेक क्रेडिट ऑफ हर सक्सेस। अब उनके संघर्ष में उनके साथ नहीं हो तो उनके सफलता में आपका क्या हक बनता है? गंगुरु, कुछ भी हक नहीं बनता। कंगना रनौत का देखो क्या जहर उगला है। इंस्टाग्राम पे ये हमेशा की तरह बकतूत जो इनकी फालतू की बातें होती है, इनका ज्ञान होता है, वो देते हुए नजर आए थे कि क्या मतलब आज तक की हिस्ट्री में कंगना ने जो कुछ भी कहा होगा, मुझे सबसे बेहुदी ये बात लगी। मतलब कुछ कुछ कंगना सेंसफुल बात भी कह देती है, हेटेरोसेक्सुअल पे कुछ बातें उन्होंने कही थी, हालांकि वो काफी इंटेलेक्चुअल लेवल की, आम आदमी को समझ नहीं आएगी, इसलिए लोगों ने उसको अपोज किया, लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन वो काफी सही बात भी थी। लेकिन आज के ट्वीट काफी ज्यादा जो है एकदम एकदम कहते हैं ना बेसलेस और एकदम एकदम पथेटिक, जो भी शब्द आप यूज कर लो। लेकिन फिंगर्स क्रॉस फॉर द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल। Vinesh Fogart at one point took part in protest where she raised the slogans of Modi Teri Kabar Khudegi, yet she was given to opportunity to represent the nation and best of the training, coaches and facilities. Beauty of democracy and a great leader. 2 मिनट की शांति। शांति इसलिए क्योंकि कंगना का ज्ञान इतना ज्यादा है ना, और क्या मैं बोलूं कि जब से भाजपा में शामिल हुई है, जब से ये सांसद बन गई है, तब तो इनको लगता है कि नेक्स्ट पीएम यही बनने वाली है। अब देखिए, स्मृति ईरानी को रिप्लेस करनी चाहिए थी, मुझे लगता है मोदी जी को रिप्लेस ना करते। देखिए जैसी बातें करिए, कह रही है कि भारत के जो है, भारत ने मौका दिया पहली बात तो विनेश फोगाट को कि वो रिप्रेजेंट कर पाए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स के अलग गेम्स होते हैं, अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने किसी रीजन को रिप्रेजेंट किया है, बट मैं उस रीजन से बिलोंग नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में उस रीजन के खिलाफ कोई बात है, या मेरे को वो रीजन, मतलब उस रीजन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने टैलेंट, अपने हार्डवर्क, अपनी चीजों की वजह से आऊँ। तो ये चीजें कहना कि इंडिया ने मौका दिया है, बिल्कुल भी गलत है। ऑब्वियसली वो इंडिया के लिए खेली, वो उनकी चॉइस है, या इनको कोई मजबूरी नहीं है कि आप भारत में पैदा हुए, आपको भारत के लिए खेलना पड़ेगा। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग वन रीजन, वो मेरा वो कॉल है कि मैं उस रीजन को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, नहीं करती हूँ। मुझे मौका उस रीजन ने नहीं दिया, ये बात मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी, और विनेश फोगाट के लिए ये बात बिल्कुल सूटेबल है। सेकंड बात यहाँ पे कही है कि मोदी तेरी खबर कबर खुदेगी। कब कहा भाई, किसने कहा? ये जेएनयू प्रोटेस्ट, और कब, मैं तो कह रही हूँ जेएनयू प्रोटेस्ट में भी कबर खुदेगी जैसी बात तो कभी कही नहीं गई। और आप जो है
यहाँ पे महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट को आप कह रही है कि कब्र खुर्देगी वाली बात कही, मतलब क्या कंगना कौन सी दुनिया में रहती है, कौन सी, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये ड्रग्स वाली बात कहती है, खुद पे भी अप्लाई कर लो। खैर अब मैं आपको बताती हूँ कि रवीश कुमार ने क्या ट्वीट किया, क्योंकि वीडियो को अंत में करते-करते गुस्से से तो नहीं करने वाली, क्योंकि मेरा भी दिमाग खराब होगा, शायद आप व्यूअर्स हो, आप लोग का देख के और दिमाग खराब हो। तो आइए कुछ अच्छे नोट पे, लाइट नोट पे खत्म करते हैं रवीश कुमार के ट्वीट के साथ। रवीश कुमार लिखते हैं, विनेश ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता, जंतर-मंतर पर हराया है। शाबाश विनेश, जिंदाबाद। वाओ क्या बात है। एक और ट्वीट है, जिस विनेश को मिलकर सब हराने में लगे थे, उस विनेश ने आज सभी को हरा दिया। क्या बात है, तो क्या लाइन्स कही है। तुम शानदार हो विनेश, तुम्हारा जलवा कायम रहे, बधाई, नंबर हो सके देना, फोन करूंगा। कहने का मतलब है कि सोचो, एक लड़ाई, एक लड़की, आप ऐसे समझो कि आप मत समझो कि विनेश फोगाट है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये सब मत सोचो, आप बेसिक लेवल पे सोचो कि एक लड़की अपने ही घर पे जंग लड़ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ वो अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से, अपनी हार्ड वर्क, अपने स्मार्ट वर्क, वॉट एवर इट इज, उसकी वजह से वो जाती है, वो रिप्रेजेंट कर रही है अपने नेशन को। और दूसरी तरफ वही घर वाले जो कभी, जब वो अच्छा कर रहे थे तो कुछ नहीं बोला गया, जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए, सारे घर वाले आगे कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सहानुभूति नहीं है, जहर है। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत दुख हो रहा है, कुछ कोई शब्द बता नहीं सकते। प्रधानमंत्री की लच्छेदार भाषा, जो ये जलेबी की तरह गोल गोल पका के बातें करते हैं ना, इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इनको कुछ लेना देना नहीं है ना, ओलंपिक से लेना देना है ना, विनेश फोगाट या उनके जैसे पहलवानों से लेना देना है, महिलाओं से लेना देना, कुछ लेना देना नहीं। और इतना ही नहीं, उन्हें देश से भी कुछ लेना देना नहीं। उसको है कि बस चुनाव आ जाए, योगी को हटाना है, केशव को लाना है, बस सियासी गर्माहट, मतलब ये कुर्सी का खेल है भैया, बस कुर्सी कुर्सी कुर्सी, और कुछ चाहिए नहीं। मतलब इतनी भी क्या सत्ता की लालच, भाई इतना लालच किया कि आपको कुछ दिखे ही ना। भाई हर इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। मैं फिर से व्यक्ति, आज ये वीडियो मुझे लग रहा है ज्यादा मैं व्यक्तिगत तौर पर बातें कर रही हूँ, बट हाँ, हर इंसान व्यक्तिगत तौर पर कामयाब होना चाहता है, लेकिन आप अपने उसूलों के साथ समझौता कर लोगे तो वो कामयाबी पाकर क्या अपने आप को आप शीशे में देख पाओगे? क्या आप आंखें अपनी जो है शीशे में सिर ऊंचा करके देख पा रहे, आंखों में आंखें डाल के देख पाओगे शीशे में? नहीं देख पाओगे। तो बिना असूल के, बिना किसी चीज के आप वो सफलता पाकर भी क्या ही करोगे, और वो सफलता लॉन्ग टर्म की होती भी नहीं है, बिकॉज कर्मा जो है वो आपको सबक सिखाई देती है। क्या लगता है दोस्तों, ये विनेश फोगाट को लेकर जो कुछ भी राजनीति हो रही है, साजिश है, असलियत है? और ये प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया ना, इस पर टिप्पणी तो जरूर से जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।